गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना एटम का टॉपिक चल रहा है। उस एटम के टॉपिक में अपन ने देखा था कि भी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अपन किस प्रकार से निकाल सकते हैं। आज अपन जो अपने पास एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार निकाला जाता है, सेल्स कोष के अकॉर्डिंग और सब सेल उपकोष के अकॉर्डिंग। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू सेल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हिंदी में कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अकॉर्डिंग टू द सेल, कि सेल के अनुसार अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से पता लगाएंगे। तो देखिए अपन ने पीछे पढ़ा था कि अपने पास 4 सेल्स मोस्टली स्टार्ट में होते हैं, उसके बाद और भी अपने पास बढ़ जाते हैं K, L, M और N। K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, चाहे वो कैसा भी एटम हो, ठीक है। L में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स कैसा भी हो। M में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और N में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अलग अलग जो अपने पास सेल्स हैं तो उनकी जो कैपेसिटी है वो अलग अलग है, 2 है, 8, 18 और 32 है, ठीक है। इसी प्रकार अगर अपन बात करें इनके एटम्स की, तो हाइड्रोजन के लिए कल अपन ने पढ़ा था कि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अपन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं वो बात होती है उनके इलेक्ट्रॉन्स उस पर्टिकुलर सेल में कहाँ कहाँ पर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो 1 अपने पास इलेक्ट्रॉन्स है हाइड्रोजन के अंदर, और ये 1 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार होगा, तो इसमें सबसे पहले अपने पास K सेल है। K सेल में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के पास कितने हैं, 1, तो अपन यहाँ पर 1 लिखेंगे, यानी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, K1, ठीक है। इसी प्रकार अपन बात करें हीलियम की, 2 नंबर पे एटॉमिक नंबर अपना पास हीलियम है, तो हीलियम का देखें तो 2He अपने पास में है। K में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं और 2 के 2 अब K सेल में जा चुके हैं ये, ठीक है। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, K2 हो गया, ठीक है। बात करते हैं अपन 3Li लिथियम की। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो K में 2 आ सकते हैं, मतलब अपन K को पूरा भर देंगे 2। आप कभी भी यहाँ K में 3 नहीं करोगे, क्योंकि K में मैक्सिमम अपने पढ़ा हुआ है कि केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अब L में आएगा, ठीक है। तो L में अपन ने 1 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर दिया, ठीक है। तो K में 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने पास हो गए, L में अपने पास में 1 हो गए, ये हो गया लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। फिर 4 नंबर पे आता है बेरिलियम। बेरिलियम का क्या होगा, K में 2 आ गए, L में भी कितने आ गए, 2, तो K2L2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने पास में हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार अपन 5 बोरॉन की बात करें तो बोरॉन के लिए K में इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 2, और L में 3। मतलब यहाँ पर जो ये संख्या है टोटल, ये इस एटॉमिक नंबर के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये संख्या बताती है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और ये संख्या भी बताती है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 5 के 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं, ठीक है। अब अपन साथ में ये भी देख सकते हैं कि इनका एक डायग्राम भी बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेल्स। तो हाइड्रोजन के लिए और डायग्राम किस प्रकार से होगा, देखिए ये न्यूक्लियस, ये पहला सेल, इलेक्ट्रॉन कितने, 1, तो ये हाइड्रोजन का डायग्राम हो गया, जहाँ पर बीच में अपने पास में क्या है, प्रोटॉन्स हैं, 1p है और एक इलेक्ट्रॉन इसके अंतर्गत है। हीलियम के लिए बात करें तो न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने, 2, 1 और 2,
ठीक है, न्यूट्रॉन्स यहाँ पे कितने, सॉरी प्रोटॉन्स यहाँ पे 2p आ चुका है। लिथियम के लिए बात करूँ मैं तो न्यूक्लियस है, पहला सेल, इलेक्ट्रॉन कितने, k में 2 तो 2 आ गए। सेकंड, अब अपने पास एक सेल और आ गया तो अपने को एक और सर्किल बनाना है यहाँ पे, ठीक है। तो लिथियम के लिए 1 तो यहाँ पर अपन ने 1 कर दिया। बेरिलियम के लिए बात करें तो बेरिलियम के लिए न्यूक्लियस, फर्स्ट सर्किल k में कितने 2 और L में कितने आ गए 2, तो L में भी 1 और 2। ये बेरिलियम का डायग्राम अपने पास सेल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हो सकता है। बोरॉन के लिए बात करें तो देखिए बोरॉन के लिए न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2 ही रहेंगे और थर्ड में अपने पास 3, तो 1 2 और 3। ये डायग्राम हो गया बोरॉन का। इंपॉर्टेंट है कार्बन का, तो कार्बन के लिए k में कितने आ गए 2 और L में कितने आ गए 4, तो k 2 हो गया और L 4 हो गया अपने पास में, ठीक है। डायग्राम देखें, न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल कितने फिक्स है 2 ही रहेंगे, सेकंड सेल L कितने 4, 1 2 3 और 4। ये अपने पास डायग्राम हो जाता है कार्बन का, ठीक है। इसके अलावा अपन देख सकते हैं नाइट्रोजन 7, k में कितने 2, L में कितने आएंगे 5। डायग्राम देखिए इसका, तो सबसे पहले देखिए न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल एंड सेकंड सेल। फर्स्ट सेल में फिक्स है 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में अपने पास नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएंगे, तो नाइट्रोजन के लिए यहाँ पर अपने पास में 5 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी प्रकार ऑक्सीजन का देखें अपन, 8 ऑक्सीजन, तो k 2L 6। डायग्राम देखेंगे इसका, तो डायग्राम में फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड सेल में 6, तो 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास भी अगर अपन 9 की बात करें, 9F की, तो k में 2, L में 7 और 10 नियोन की बात करें तो k में 2 और L में 8। लेकिन अब जैसे ही 11 आ जाएगा अपने पास में, 11 सोडियम की अगर अपन बात करें तो यहाँ k में 2 आएगा, L में 8 आएगा और M में 1 आएगा। यहाँ अपने को ध्यान रखने वाली बात है कि अपन यहाँ पर L में 9 इलेक्ट्रॉन किसी भी स्थिति में नहीं गिरेंगे, क्योंकि L में मैक्सिमम जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो केवल और केवल कितने हैं 8 ही है। 9th इलेक्ट्रॉन जो होगा अब वो जाके M जो सेल होगा उस M सेल में ये चला जाता है। तो ये अपन किसी भी प्रकार का हो, अपन अकॉर्डिंग टू सेल कोई भी हो अपने उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स के अंदर जितना पढ़ाया है अभी तक मैंने, ये कंप्लीट लिखोगे, एक नया रजिस्टर डालोगे, उसमें अपने नोट्स बनाओगे और उस नोट्स को जो है वो आप फोटो खींच के मेरे को अपना होमवर्क सेंड करोगे आज सारे जो बच्चे इसके अंदर। और साथ साथ में आपको आज 30 एटॉमिक नंबर जो जिंक का है वहां तक आपको ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये भी कंप्लीट कर लेना है। कोई इतना कोई जोर आपको इसके अंतर्गत आएगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है 2, 8, 18 के क्रम में आप आराम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, थैंक्स।